कहानी का शीर्षक अनोखा सपना। अर्पित की यात्रा की शुरुआत। एक छोटे से गांव में अर्पित नाम का एक लड़का रहता था। अर्पित का परिवार बहुत गरीब साधारण था। उसके पिता एक किसान थे और माँ घर संभालती थी। अर्पित बचपन से ही बहुत चंचल और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे पढ़ाई से बेहद लगाव था और हमेशा बड़ा बनने का सपना देखता था। लेकिन उसके गांव में अधिकतर लोग यही मानते थे कि बड़ा बनने के लिए बड़े शहर जाना जरूरी है। अर्पित का दिल हमेशा एक अनोखे विचार में उलझा रहता था। क्या मैं अपने गांव में ही कुछ बड़ा कर सकता हूँ क्या? लेकिन समाज की सोच कुछ अलग ही थी। लोग उसे कहते, बेटा बड़े शहर में जाओ तभी कुछ बनोगे। पर अर्पित का सपना था गांव से जुड़े रहकर कुछ ऐसा करना जो लोगों की सोच बदल दे। पहली चुनौती, अर्पित ने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया। उसके शिक्षक भी उसकी लगन से बहुत प्रभावित थे। लेकिन एक दिन गांव के प्रधान ने उसके माता पिता से कहा, अर्पित का सपना बेकार है। ऐसा लड़का बड़े शहरों के झमेले में फंस जाएगा। यहाँ से कुछ हासिल नहीं होगा। पर अर्पित ने हार नहीं मानी। उसने अपने दोस्तों से मदद ली और एक छोटा पुस्तकालय शुरू किया। शुरू में केवल 10-15 किताबें थीं। गांव के लोग उस पर हंसते थे। किताबें पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, खेत ही तो काम करना है। पर अर्पित ने अपनी मेहनत जारी रखी। रोज रोज वह गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए बुलाता, उन्हें बताता कि कैसे किताबें उनके जीवन को बदल सकती हैं। सपनों की ओर कदम। कुछ महीने में अर्पित का पुस्तकालय धीरे धीरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। बच्चे पढ़ाई में बेहतर हो रहे थे। उनकी सोच बदल रही थी। अर्पित ने अपनी छोटी सी बचत से किताबें खरीदी और बचत के लिए एक छोटे से कंप्यूटर की भी खरीदा। उसने गांव के बुजुर्गों को भी शामिल किया ताकि वे बच्चों को अपने अनुभव बांट सकें। एक दिन अर्पित को एक बड़ी प्रतियोगिता का नोटिस मिला। ग्रामीण नवाचार प्रतियोगिता, अपने गांव में बदलाव लगाने वाले व्यक्तियों के लिए। अर्पित ने अपनी पूरी कहानी प्रतियोगिता के लिए लिखी। उसने बताया कि कैसे उसने गांव में शिक्षा की शुरुआत की, कैसे उसने लोगों को नज़रिया बदला और कैसे छोटे छोटे कदम बड़ा परिवर्तन लगाने की ओर बढ़ रहे। परीक्षा और संघर्ष। प्रतियोगिता के लिए आवेदन करने के बाद अर्पित की परीक्षा शुरू हुई। उसे कई बार निराशा मिली, कई बार उसकी परियोजना को नकारा गया। लोगों ने कहा, ये बच्चे का सपना है, बड़े लोग क्या करेंगे? पर अर्पित ने कभी हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता रहा। गांव के लोग धीरे धीरे भी उसके साथ खड़े होने लगे। माता पिता की आंखों में गर्व था। दोस्तों ने उसका मनोबल बढ़ाया। हर कठिनाइयों के बावजूद अर्पित ने अपनी कोशिश बढ़ाई। सफलता की चाबी। अंततः प्रतियोगिता का दिन आया। अर्पित ने मंच पर अपनी कहानी बड़े आत्मविश्वास से प्रस्तुत की। उसने बताया, हमारे छोटे कदम भी बड़े बदलाव की
शुरुआत हो सकते हैं। हमें बस विश्वास और मेहनत की ज़रूरत है। जसेस बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अर्पित की लगन, ईमानदारी और समर्पण को सराहा। परिणाम के दिन अर्पित की घोषणा हुई ग्रामीण नवाचार प्रतियोगिता का विजेता अर्पित कुमार। पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। अर्पित की कहानी अब न केवल उसके गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी प्रेरणा बन गई। उसके पुस्तकालय में हर दिन बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे, अर्पित ने हमें भी सिखाया कि बदलाव केवल बड़े शहरों में नहीं, अपने ही गांव से शुरू हो सकता है। निष्कर्ष और संदेश। समय के साथ अर्पित ने अपने पुस्तकालय को एक बड़ा शिक्षा केंद्र बना दिया। अब यहाँ न केवल पढ़ाई होती थी बल्कि बच्चों को कंप्यूटर सीखने, छोटे व्यवसाय शुरू करने में और नवाचार करने की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। अर्पित का सपना सच हो गया। गांव के बच्चों को भविष्य को उज्जवल बनाने का सपना पूरा हुआ। तो अर्पित की सीख क्या सिखाती है? आप अपने छोटे से कदम से भी बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं तो दुनिया भी आपकी मदद करने लगती है। संघर्ष में धैर्य और लगन ही सफलता की चाबी होती है।